आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। पहला दिया है इसमें अमीबता, दूसरा दिया हुआ है मलेरिया, तीसरा दिया हुआ है एस्केरिस्ता और चौथा दिया हुआ है निमोनिया। तो आइए गाइस एक एक करके हम देख लेते हैं निम्न रोगों का संचरण कैसे होता है। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संचरण दिया हुआ है ना कि कारण दिया हुआ है। तो हम इस चीज़ का हमेशा अंतर याद रखेंगे कि संचरण होना मतलब किस वाहक की वजह से ये रोग फैल रहा है और किस कारक की वजह से हो रहा है, दोनों ही बातें डिफरेंट हैं। आइए यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। फिर सबसे पहले ले लेते हैं अमीबता। अमीबता तो गाइज ये एक ऐसा रोग है जिसमें पेचिश होने लगती है रोगी को। और देख लेते हैं इसका संचरण किससे होता है। संचरण, इसका संचरण होता है इन्फेक्टेड भोजन और पानी से, जल से। इसका संचरण अमीबता, अमीबियोसिस बोलते हैं इसी को, डिसेंट्री बोलते हैं। इसका संचरण दूषित जल एवं भोजन से होता है। दूषित जल एवं भोजन से होता है। अब देख लेते हैं इस रोग का कारक क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा गाइस, हम फिर से बता रहे हैं आपको, ये मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ। संचरण अलग चीज होती है और कारक अलग चीज होती है। होती किसकी वजह, कॉजिंग एजेंट क्या है इस डिजीज का, देख लेते हैं। कारक है इसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है? प्रोटोजुआ है। यह एक प्रोटोजुआ एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। तो आपने देखा यहाँ पर, देखिए संचरण होता है किससे? दूषित जल एवं भोजन से। लेकिन ये रोग फैलता किसकी वजह से है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है मलेरिया। ज़्यादा ऊपर हो गया ये, मलेरिया। नेक्स्ट ले लेते हैं मलेरिया। खा नंबर दिया हुआ है हमें मलेरिया। अब देख लेते हैं इस रोग का वाहक कौन है। इसका वाहक गाइस वेल नोन रीजन है, सबको पता है इसका वाहक क्या है। इस रोग का वाहक या संचरण, इसी को हम संचरण बोलते हैं। संचरण किसके द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अब इसका कारक देख लेते हैं। कारक, इसका कारक भी एक प्रोटोजुआ जीव ही है। यह एक प्रोटोजुआ है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हुआ है, प्रोटोजुआ। यह एक प्रोटोजुआ है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। क्या है? प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम जो है उसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ओवेली और मलेरियाई। जिसमें कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा ये मलेरिया फैलता है, के द्वारा। ये इस रोग का क्या है? कॉजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, देख लेते हैं एस्केरिस्ता। एस्केरिस्ता, इसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस। गा नंबर देख लेते हैं। गा नंबर दिया हुआ है एस्केरिस्ता।
एस के रिश्ता। अब इसका वाहक देखेंगे हम सबसे पहले। इसका वाहक भी यही है कि ये दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। भोजन से, जैसे बिना धुली सब्जियां खाना, बिना धुले फल फ्रूट यूज करना, इनसे फैलता है। अब देखते हैं इसका कारक कौन है। एस्केरिस्ता का कारक हो जाता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस। यह एक निमेटोड है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस। लुम्ब्रिकॉर्डिस के द्वारा फैलता है। के द्वारा फैलता है। फैलता है। यह एक निमेटोड है। निमेटोड है। तो गाइस, ये फैलता तो जल और भोजन से ही है, लेकिन ये वाहक है इसके। लेकिन कारक क्या है? कारक हमने आपको बता दिया, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस, जैसा कि इसके नाम में दिया है, एस्केरिस्ता या एस्केरियासिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब देख लेते हैं चौथा वाला क्या है, निमोनिया। 4th नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। तो गाइस, ये जो डिजीज है ये सर्दी जुकाम की डिजीज है और कॉमनली ये बच्चों में ज़्यादा होता है। लेकिन इसका वाहक हम देख लेते हैं। वाहक, इसका वाहक है सर्दी, ठंड आदि, इससे होता है ये। लेकिन इसका कारक हम आपको बता दें क्या है। कारक इसका होता है, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, एक जीवाणु है। यह एक जीवाणु की वजह से होता है। यह एक जीवाणु जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई या न्यूमोनी बोलते हैं जिसको, के द्वारा होता है। के द्वारा होता है। ये इसके कारक हैं और ये इसका वाहक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो गाइस, ये हमारा आज का प्रश्न था कि ये जो 4 हमें रोग दिए हुए थे, इनके वाहक कौन है। तो आप वाहक याद रखिएगा और ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया वाहक दिया है तो वाहक लिखिए। हमने यहाँ पर आपको कॉजिंग एजेंट भी बता दिए हैं। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।